जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का आज आपका 10वां क्लास चलेगा। इससे पहले साथियों हमने टोटल 9 टेस्ट सीरीज को कवर किया है और साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज हम लोग इतिहास से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है, ना कि लाला लाजपत राय है। बाकी स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, इन सभी के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी की कुछ पत्रिका याद रखिएगा जो कि पूछा जाता है, जैसे कि यंग इंडिया हो गया। यंग इंडिया पत्रिका बार बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा बलबन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बलबन। आगे देखिए, राजा अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था। सही जवाब है डी ऑप्शन, संघमित्रा। याद रखिएगा राजा अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा, जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था। आगे देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये किया था किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास। याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो। ये सभी नारा जो है सुभाष चंद्र बोस की है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछा जाता है किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब, तो 1939 में। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था। तो कौन गुप्त शासक था जिन्होंने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना किया था इन्होंने। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को पहले भी हमने आपको बताया था। बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय में, और कब हुआ था, तो 1905 में। याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बंगाल का जो विभाजन है रद्द कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1911 में। किसके समय में, तो हार्डिंग द्वितीय के समय में रद्द हुआ था। और आपको याद होगा इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है।
खानवा का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर बताइए। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बाबर और राणा सांगा के बीच में। और खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 में, याद रखिएगा। देखिए बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों को याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। और 1530 में लास्ट में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इन सारे डेट को याद रखना है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? सही जवाब है बी ऑप्शन, चित्तरंजन दास, शॉर्ट में CR दास भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। आगे देखिए, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है जहांगीर, याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। आगे देखिए, आगरा में ताजमहल का निर्माण खालिस्तान में पूर्ण हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण पूर्ण कब हुआ था? तो 1648 में। लेकिन स्टार्ट कब हुआ था निर्माण? तो याद रखिएगा 1632 में। पूर्ण हुआ था 1648 में। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त वंश की स्थापना किया था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त के पुत्र कौन थे? घटोत्कच। मूक नायक एक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे देखिए, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में किया था? सही जवाब है संस्कृत भाषा में। देखिए, बाणभट्ट की 2 रचना याद रखिएगा जो कि बार बार पूछा जाता है। एक हर्षचरित, दूसरा है कादम्बरी। और दोनों की रचना जो है यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, हर्षचरित की रचना किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो है अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। निम्न में से कौन 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक थे? तो इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर इसका सही जवाब है शंकरदेव। आगे देखिए, वर्ष 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खालिस्तान में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पानीपत का पहला युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था?
सही आंसर है सी ऑप्शन 1835 में, याद रखिएगा 1835 में। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में से कौन थे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो खालिस्तान किसने रचा था? सही आंसर है नरसिंह मेहता ने। आगे देखिए, किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क। और याद रखिएगा भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? सही जवाब है भगवत गीता को। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, भगत सिंह के विरुद्ध में। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सरदार भगत सिंह ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, सरदार भगत सिंह ने। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सही जवाब है सिपाहियों ने शुरू किया था। और ये जो विद्रोह है कब स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई से। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था? सही जवाब है सर थॉमस मुनरो ने। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो साथियों भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कैनिंग, भारत का पहला वायसराय था। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, जिस पार्टी की स्थापना किया था वो डेट है 1939 में। अब आप लोग बताइए 1939 में कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।